हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कैसे मंडे को ट्रेड करना है, क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी के लिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए, वो एक बार देख लेते हैं, उस पर नज़र डाल लेते हैं। ओके। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि आज क्या रहा निफ्टी का, कैसे क्या काम किया निफ्टी ने। ठीक है। हमने जो ट्रेड लिया था वो फर्स्ट ट्रेड कहीं यहीं कहीं लिया था, 700 के आसपास, 700 705 के आसपास लिया था, जिसने एक मूवमेंट अच्छा दिया था। यहाँ तक ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद फिर सेलिंग भी मिला था कुछ, जो भी है उसमें एक एक या दो एसएल भी हुआ था आज। बट ओवरऑल प्रॉफिट ही था, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ ट्रेड हमने शायद 7 या 8 दिए होंगे, एग्जैक्टली याद नहीं। बट हाँ, एक या दो एसएल भी हुआ था। एक या दो, शायद दो हुआ था, या एग्जैक्टली एक तो हुआ ही था, दूसरा भी शायद हुआ था, नहीं हुआ था, याद नहीं सही से। हाँ, बट ये लास्ट वाला जो ट्रेड था वो मैंने कॉस्ट के आसपास एग्जिट कराया था, 3-4 पॉइंट लॉस में। ठीक है। 3 बजे के बाद फिर मैंने जो एक मूवमेंट था, एक एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ 600 के नीचे जब निकलेगा प्राइस तो एक मूवमेंट देगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो लेवल था ये भी 600 का लो था। ठीक है। तो उसने क्या किया था, प्राइस ने यहाँ पे जो था कि ये लो था, उसके बाद आपका ये लो था, उसके बाद आपका ये लो था, तो मतलब हायर लो बनाए थे उसने। और यहाँ पे आने के बाद उसने ये जो हायर लो की जो फॉर्मेशन थी उसको ब्रेक किया था, और यहाँ पे आके सस्टेन भी कर रहा है। तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि मैंने कि अगर ये 600 के नीचे निकल गया ना, तो फिर एक मूवमेंट डाउन साइड का आराम से ठीक ठाक सा दे देगा। पर वो ये काम हुआ आपका 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद फिर मैंने देखना ही बंद कर दिया। 3-1 पे मैंने बंद कर दिया था, वो 600 के आसपास आ गया था प्राइस, पर सिस्टम शट डाउन कर दिया और लाइव भी बंद कर दिया था। ठीक है। तो 3 बजे बाद कई बार देखने को मिलता है कि इंडेक्स मूव कर जाता है, बट ऑप्शन मूव नहीं करता सही से। तो इस वजह से 3 बजे के बाद वो मैं ट्रेड ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ करना। ओके। और देखते हैं हम अभी अभी के हमारे पास कमिंग वीक के लिए क्या क्या रहने वाला है ट्रेड करने के लिए। ठीक है। ये मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है, और डेली चार्ट के लिए अगर मैं देखता हूँ कि मुझे चाहिए फिबोनाची का लेवल, तो ये फिबोनाची का लेवल है। क्योंकि ये मैंने क्यों पकड़ा है उसका एक रीजन आपको देता हूँ कि ये मैंने पकड़ा इसलिए क्योंकि ये एक स्ट्रिंग लो था, जिसके बाद मतलब प्राइस ऊपर खड़ा हुआ था। ऊपर खड़ा होने के बाद उसने एक नीचे एक विक मारी थी, और विक मारने के बाद फिर प्राइस अगले दिन ही ऊपर की तरफ चला गया था, और फिर गया ऊपर, और फिर उसने गैप डाउन मारा। और गैप डाउन में और इस वीक में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो मैं कंसीडर क्या करूंगा, मैं कंसीडर करूंगा आपका ये वाली वीक को। नीचे से ऊपर की तरफ मैं डालता हूं तो मेरे पास ये लेवल निकल के आता है फिबोनाची का, कि ये एक जो जोन रहने वाला है, ये जोन जो है कम्प्लीटली एक क्रूशियल जोन है इसके लिए। इस जोन के नीचे अगर डेली चार्ट में अगर ये ब्रेक करता है इसके नीचे, डेली में अगर ये ब्रेक करता है इसके नीचे, तो फिर हम लोग देख सकते हैं इसको कि इसको हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर इसमें ये अगर यहाँ से इंटरडे में कि कोई भी डेली चार्ट अगर डाउन साइड में यहाँ से क्लोज कर जाता है, और डाउन साइड में अगर क्लोज कर जाता है यहाँ से, तो फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हम लोग एक शार्प ऑफ फॉलो देखने को मिल जाएगा। हमें वो कहाँ तक का मिल सकता है, वो मिल सकता है हमें यहाँ तक। ठीक है। इस एरिया तक का मिल जाएगा, और ये एरिया आएगा आपका 23,850 के आसपास का, 23,900 के आसपास का। 23,900, 23,850 के आसपास का एरिया एक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है। ये वाला एक एरिया मिल जाएगा हमें देखने को। वहां से अगर प्राइस नीचे की तरफ अगर आता है, तो किसी भी दिन अगर नीचे की तरफ ये क्लोज करता है प्राइस नीचे की साइड, और क्लोज करने के बाद अगर फिर किसी भी दिन अगर मान लो कि मंडे के दिन ही अगर एक प्राइस क्लोज कर जाता है यहाँ पर इसके नीचे, साथ में एक ट्रेंड लाइन भी है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया, तो ये आपका ये थर्ड हो गया, और थर्ड नियर अबाउट ही उसने क्लोज किया है। तो जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे और ये लेवल के नीचे ऑलमोस्ट एक ही बात है, जब ये ब्रेक कर जाता है और यहाँ पर कहीं क्लोज कर जाएगा किसी भी दिन, उसके बाद हमें यही लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है। तो सिर्फ क्या करना होगा, उस टाइम पर सेल ऑन राइज। जब भी ऊपर की तरफ जाता है, कितना भी ऊपर जाए जाने दो, जब भी कोई वहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आराम से सेल कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगर ये भी ब्रेक होता है, ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर मैं क्या पकड़ूंगा, फिर पकड़ूंगा मैं इसको। ठीक है। क्यों? कि प्राइस
यहाँ पे आके भी थोड़ा सा रुका था, गैप अप था। गैप अप होने के बाद ये एक विक था, यहाँ पे काफी ज्यादा गैप है। हालांकि प्रॉपरली अगर देखें तो मैं ये पकड़ना चाहिए, प्रॉपरली अगर देखा है तो ये पकड़ना चाहिए। और जिसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो रेंज आ रही है वो ये आ रही है। अब एक्चुअली क्या है कि ये प्राइस एक लो था। ये डेट है आपकी 4 अप्रैल 2025। 4 अप्रैल के बाद एक काफी अच्छा गैप डाउन प्राइस मारा था, और गैप डाउन प्राइस लगने के बाद उसने उसी दिन रिवर्सल दिया। उसके बाद फिर गैप अप, फिर उस दिन उसके अगले दिन छोटा सा मूवमेंट रहा बहुत बेकार। उसके बाद फिर बड़ा गैप अप दिया उसने, उसके बाद फिर गैप अप और फिर गैप अप। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक मेन जो लो था वो यही है, यहीं से प्राइस ने एक मूवमेंट अपसाइड देना स्टार्ट किया। तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। जब इसको कंसिडर हम करेंगे तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन ये निकल के आएगा 23,600, 23,700 से लेके 23,250। क्यों, रेंज बड़ी है और डेली चार्ट में हम देख रहे हैं उसे, तो ऑब्वियसली रेंज भी बड़ी आने वाली है। ठीक है, तो निफ्टी कहाँ तक आ सकती है? निफ्टी के लिए अभी जो एक इम्पोर्टेंट है वो यही है कि निफ्टी मंडे के दिन इसके नीचे निकले भी, ट्रेंड लाइन के नीचे निकले भी, बट इंटरडे में क्लोज ना करे। अगर क्लोज कर भी जाता है, क्लोज कहीं कहीं भी कर भी जाता है, तो नेक्स्ट डे उसके बाद में उसका लो ब्रेक ना हो। बस अगर लो ब्रेक होता है तो फिर तो भाई मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 24,000 के आसपास आने से रोक पाएगा कोई भी। आराम से हमें एक मूवमेंट ठीक ठाक सा डाउन साइड में देखने को मिलेगा, और वो मूवमेंट फास्ट होगा। वो मूवमेंट आज के जैसा नहीं होगा। ठीक है, वो मूवमेंट फास्ट होगा कि 50 100 पॉइंट 80 पॉइंट जैसे लास्ट में हुआ ना, 600 के नीचे ब्रेक करने के बाद करीब 70 75 पॉइंट का मूवमेंट उसने फास्ट दे दिया। वो मूवमेंट ऐसा ही फास्ट होगा कि 100 150 पॉइंट उसने फास्ट दे दिया। ठीक है, वो मूवमेंट ऐसा ही रहने वाला है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अभी अपसाइड का कुछ नहीं सोच रहा, कुछ नहीं सोच रहा मैं अपसाइड का, क्योंकि मार्केट ने लाके इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है हमें। तो अपसाइड का यहाँ पर नहीं सोचा जा सकता जब तक कि ये जो हाई था। अब बेसिकली हम 25,000 को दे सकते हैं, 25,000 के ऊपर नहीं जा रहा। जब तक हम अपसाइड के बारे में क्या सोचे, 25 के ऊपर निकल भी जाएगा तो 25 250, 25 350 के आसपास जाके प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकेगा ही रुकेगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में ये आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे मैं उसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि क्या लेवल नेक्स्ट हो सकता है। ओके, और अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट में मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, और ये ड्रॉ किया है मैंने इस पॉइंट से लेके। ठीक है, ये पॉइंट मिला, और यहाँ पे जब आया प्राइस तो इसके नीचे करीब उसने 3 घंटे का समय, 2 घंटे का समय रेड कैंडल में बताया, और तीसरे घंटे में जो है उसने ग्रीन कैंडल देके चौथे में ऊपर की तरफ निकल गया। मतलब सस्टेन नीचे नहीं किया प्रॉपरली उसमें। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी आता है प्राइस इसके नीचे ट्रेंड लाइन के, बट ये गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होके प्राइस वापस हो जाता है। अगली कैंडल भी आती है उसकी, बट वो भी ऊपर की तरफ नीचे से रिएक्शन लेके ऊपर की तरफ ले जाती है। मतलब जब जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नियर अबाउट आया है या नीचे भी आया है, तो वो सस्टेन नहीं किया है, वो वापस हो गया है। ठीक है, और अभी भी अगर हम देखें प्राइस तो ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पर खड़ा है। अभी भी अगर देखते हैं प्राइस को, आज वाला भी जो लो है उसको भी अगर देखते हैं तो प्राइस ट्रेंड लाइन पर खड़ा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये ट्रेंड लाइन भी है, और ऊपर जाने के लिए फिर ये ट्रेंड लाइन रहेगी कि एक बार जाएगा ना यहाँ से भी, तो ये 24,800 800 850 के आसपास से फिर एक बार रिवर्स आएगा। उसके बाद हो सकता है कि 650 700 आके फिर ऊपर की तरफ ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को पहुंच सकता है। ऊपर वाली पहुंच गया तो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके फिर ऊपर यहाँ तक पहुंच भी सकता है 25 या 250 के आसपास में। ठीक है, तो चीज़ों को समझो, पॉइंट से पॉइंट को मिलाओ, तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती हैं हमें कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे क्या होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इम्पोर्टेंट है जो आज का लो है, आज के लो के नीचे ये भी ट्रेंड लाइन आ रही है हमारे पास। ये ट्रेंड लाइन भी अगर इसके नीचे भी अगर आवरली चार्ट में क्लोज कर जाता है, एक कैंडल कंप्लीट कैंडल उसके नीचे फिर निकलता है, तो आई थिंक वो डाउन साइड ही जाने की पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और अब देख लेते हैं थोड़े से हम लेवल्स के, क्या क्या लेवल्स हमारे पास रहने वाले हैं मंडे को ट्रेड करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं अगर लेवल्स काउंट कराऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा कि लेवल्स को अगर मैं बोल बोल के आपको बताऊं तो। आप यहाँ पर लेवल्स को देख सकते हो, क्या क्या लेवल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए। ओके, देखिए पॉसिबिलिटी है कमिंग वीक में मैं एक जो रेंज दे रहा हूँ वो रेंज मिल सकती है मुझे 25,200 तक, 25,200 250 से लेके, और इधर में
संभव है कि 23,800 के आसपास तक का कुछ मैंने ड्रॉ किया है। 23,800 भी संभव है। ठीक है, 23,800 क्यों संभव है कि यहाँ पे देखोगे आप तो ये लेवल है 23,850 से 830 से लेके 23,930 तक का 100 पॉइंट समथिंग। तो ऐसा ही मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे 23,850 तक का ड्रॉ किया, उसके नीचे ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। नीचे से मैं अगर आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मेरा कंप्लीटली मैंने एक वीक का बना दिया कि ये मेरे पास एक लेवल्स रहने वाले हैं कंप्लीटली पूरे वीक को ट्रेड करने के लिए। एंड मैं थोड़ा सा जैसे मंडे को जो मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ ना कुछ वहां पर प्लस माइनस थोड़ा सा करना पड़ता है लेवल्स को, जैसा मूवमेंट हो चुका होता है, बट ऑलमोस्ट ये लेवल काम करते हैं, महीनों काम करेंगे। थोड़ा सा अप डाउन आपको करना पड़ेगा 5 पॉइंट 10 पॉइंट, बस ज्यादा करेक्शन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी उसमें, जैसा मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये महीनों काम करेंगे आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नीचे से अगर मैं बोलता हूँ तो 23,852, 23,932, 23,990, 24,068, और इंग्लिश में बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ना हिंदी के ये डिजिट समझ नहीं आते। 24,110, 24,152, 24,200, 24,242, 24,290, 24,333, 24,381, 24,421, 24,471, 24,535, 24,657, 24,695, 24,782, 24,8, 24,900, 24,954, 25,008, 25,100, 25,147, 25,183, ये मैंने अपसाइड तक के लेवल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो बीच में ये गैप हो रहा है करीब कितने पॉइंट का गैप हो रहा है, तो इसका 50% हम एक कोई ड्रॉ कर लेंगे। 117 पॉइंट का 117 पॉइंट का है, तो 117 पॉइंट की जगह हम यहाँ 50% एक ड्रॉ कर लेंगे, ये निकल के आ जाएगा। और इसमें भी मूवमेंट मतलब इसमें भी कुछ है गैप ज्यादा, तो यहाँ पे भी कुछ ड्रॉ कर लेंगे। इसमें भी हो रहा है ना 88 पॉइंट का, तो इसमें भी हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि निफ्टी मैक्सिमम जो काम करती है सही से 30 से 35 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 40 पॉइंट की जो रेंज रहती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। एग्जैक्टली डॉट टू डॉट आपको रिवर्सल, डॉट टू डॉट आपको मूवमेंट मिल जाता था। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, जो गैप था ज्यादा वहां पे वो भी फिल कर दिया। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना ग्रीन वाली, ये ट्रेंड लाइन वही है जो मैंने आपके अभी आवली चार्ट में दिखाई थी। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन वही है जो मैंने आवली चार्ट में दिखाई थी आपको। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है जो रहने वाली है। और एक ट्रेंड लाइन आपकी मैं नीचे से यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ जो उसमें थी, नहीं ये नहीं थी शायद, जो मैंने उसमें आवरली चार्ट में, हो सकता है वो उसका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है तो वो छोटा डिफरेंस हो प्राइस में, ऐसा भी देखने को मिल जाता है कई बार। हाँ, ये तो फिर उसके हिसाब से अगर देखते हैं इसको, अगर टच करते हैं तो फिर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही इसने क्लोजिंग हमें दी है। अगर यहाँ से पकड़ते हैं तो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ट्रेंड लाइन के नीचे ऑलरेडी ये क्लोज कर चुका है। ठीक है, बट ये भी ट्रेंड लाइन बाकी है अभी, ये ट्रेंड लाइन बाकी है। तो इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर पॉसिबिलिटी डाउन साइड की ही है। अगर कोई भी ट्रेंड लाइन कोई भी आवरली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाता है और फिर उसके नीचे प्राइस निकलता है तो फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, वहां से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम जिसे बोलते हैं। जो भी कुछ होना है मे बी मंडे को वो सामने आ सकता है। ओके दोस्तों, बाकी आप मेरे साथ लाइव रह सकते हैं, जो भी हम ट्रेड देते हैं, जितनी भी हम खुद करते हैं या कराते हैं लोगों को अपने पीएम ग्रुप में, सारी ट्रेड्स आपके साथ शेयर करते हैं लाइव में। 2 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, जैसा मूवमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स मिल जाएंगे। और ये एश्योरेंस हम दे सकते हैं कि भाई एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। साथ में मालूम पड़ा कि मैंने आपको ट्रेड प्रॉफिटेबल दे दी, आपने अपने मन से कुछ भी कर लिया, उसमें लॉस हो गया, तो फिर ये कहोगे यार लॉस हो गया, तो उसका कोई इलाज कहीं किसी के पास नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अगर नहीं करेंगे हम स्टॉक मार्केट के अंदर या फॉरेक्स मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग अगर खासकर हम कर रहे हैं तो बॉस कहीं कुछ हो नहीं सकता। हम कभी पैसा मार्केट से घर नहीं लेके जा सकते, कमा सकते हैं कुछ देर के लिए, बट एंड ऑफ द डे हम उस मार्केट को देके जाएंगे। क्या हो सकता है कि अगले दिन या उसके 1-2 दिन में दे दें अगर उस दिन नहीं दिया तो, बट आप लेके नहीं जा सकते अगर आपको मैनेजमेंट सही नहीं है तो, डिसिप्लिन में आप अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो। आप मेरे साथ लाइव रह सकते हो, जैसे मैंने अभी जस्ट एक आपको फॉरेक्स का भी देता हूँ एग्जाम्पल। अभी मैंने जस्ट सेल दिया था, मैंने यहाँ बाई दिया था, ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड मैंने दिया था, लाइव था उस टाइम पर, यहाँ पर 3298 के आसपास यहाँ पे कहीं दिया था बाई करने के लिए। यहाँ तक आ गया था प्राइस 3304 के करीब, तो मैंने स्टॉप लॉस बोल दिया कि स्टॉप लॉस रखो कॉस्ट के ऊपर और जाने दो प्राइस को। प्राइस ने ऐसा अच्छा मूवमेंट दिया हमें, प्राइस ने इतना अच्छा मूवमेंट दिया,
खुद जो हमारा जो एग्जिट हुआ था वो एग्जिट हुआ था कुछ 3320 के आसपास, हालांकि प्राइस रुका नहीं बट फिर भी, क्योंकि ज्यादा भी हो जाए ना प्रॉफिट तो फिर उतना ज्यादा फिर हजम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 33 कहाँ 3298 के आसपास की बाइंग और 3320 मिल रहा है, वो भी एकदम फ्लो में, फिर कुछ निकला 3330 के आसपास। ठीक है, उसके बाद खत्म 3330 के आसपास, 2830 के आसपास सारा पोजीशन खत्म। तो इतना कम नहीं होता यार, उतना अगर मिल जाए आदमी को महीने में भी एक बार मिल जाए ना, तब भी उसकी बल्ले बल्ले है। ठीक है, अभी फिर सेल दिया, अभी फिर सेल दिया है यहाँ कहीं 48 49 के आसपास, तो इसने लो लगा दिया। एक टारगेट जो था वो आ चुका है, फर्स्ट टारगेट 42 के आसपास ही था आई थिंक मेरा, 42 ये लो भी लगा चुका है। ठीक है, तो पैसा तो आप जहां चाहो वहां बना सकते हो, जिस मार्केट में चाहो उस मार्केट में बना सकते हो। अभी जैसे बीटीसी भी दिया था, बीटीसी भी दिया था मैंने, बीटीसी बाई भी दिया था, सेल भी दिया था। ठीक है, बाई भी दिया था, बाई में लाइव में जब था तो मैंने बाई भी दिया था करीब 450 के आसपास से, 115 450 से दिया था, 115 450 से बाई दिया था और 900 का टारगेट था, मनी आराम से मिल जाएगा। तो उसने 1,16,000 के आसपास का ही लगाया। उसके बाद फिर वहां पे बोल दिया था मैंने क्लियरली कि 250 300 पॉइंट का एसएल रखो और यहाँ पे सेल कर दो आप। उसके बाद देखो मूवमेंट आपका डाउन साइड। ये मैंने क्लियरली ये सारी चीजें आपके लाइव में बोली थी, थोड़ी देर 5:15 के आसपास लाइव किया था, 1 डेढ़ घंटे के आसपास। मूवमेंट हो गया इतना अच्छा कि उसमें ज्यादा लेके बैठने की जरूरत नहीं थी। तो ये चीज हमें मिल गई यहाँ पे। तो बस पैसा तो कहीं भी बन जाएगा, किसी भी मार्केट में बन जाएगा, बट डिसिप्लिन आपके लिए होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं है तो फिर हम कहीं भी किसी मार्केट से पैसा बना नहीं सकते और लेके घर जा नहीं सकते। ओके दोस्तों, मेरे साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव रहते हैं तो उस टाइम पर टेलीग्राम में मैसेज आ जाता है कब लाइव है, तो उसमें आप लाइव में ट्रेड करोगे तो उसका बात अलग है, मैसेज तो कम ही मिल पाता है, एक दो कर दिया काफी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।